हाँ सर, बताया जाए कि कल मतलब अध्यक्ष के पद पर नॉमिनेशन कल किए हैं और अधिवक्ताओं के बीच में जो घूम रहे हैं, कल देखे कि बहुत संख्या में आपके साथ नॉमिनेशन में अधिवक्ताओं साथ में लेके जा रहे थे, नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे। और क्या मतलब कि किस तरह वोट मांग रहे हैं अधिवक्ताओं के बीच में जाकर? देखिए, कल मैंने नॉमिनेशन कर दिया। अब हमारे साथ युवा लोगों की एक अच्छी मतलब संख्या जो समूह के रूप में थी, जिसको आपने कल देखा। अब युवाओं की बहुत सारी आकांक्षाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। तो मुझे अगर कुछ करना है तो मैं युवाओं के लिए और उनके हितों पर विचार करते हुए और उन्हीं बातों को समाज के समक्ष रखूंगा, अपने अधिवक्ता समाज के समक्ष, कि वो उनकी जो अपेक्षाएं हैं इस बार एसोसिएशन से, उसको पूरा करने में सब लोग साथ दें। मैंने तो नारा ही दिया है, सबका साथ सबका विकास। प्रयास हमारा होगा, विचारात्मक जो भी हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो समाज को समर्पित की जाएं, उसके लिए मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं। लेकिन ये एक सामूहिक निर्णय के तौर पर क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, विशेषकर युवाओं की और महिलाओं की, दूसरा अधिवक्ता समाज के बृहद हितों को देखते हुए उसके लिए क्या किया जा सकता है, मैंने इन्हीं बातों को समाज के सदस्यों के बीच रखा है और उनसे अपील की है कि अगर आपको हमारी योग्यता, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण और जो हमारी पहचान है आपके कैनवास पर कहीं उकेरने लायक है तो आप मेरा साथ दें। कन्या जो अभी तक अधिवक्ता हैं उनसे आवाज़ उठ रही है कि हम लोग को सीनियर जो लोग हैं वो हमको सिखाए, बहुत से ऐसी चीज़ है कि जो सीखना चाहते हैं अधिवक्ता। अच्छा, ऐसा है, सीनियर का काम ही है अपनी बाद वाली पीढ़ियों को उनको अच्छा से अच्छा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दें। लेकिन वह तब होता है कि जो लाभार्थी है उसकी पात्रता हो, तब उसका समर्पण पेशे के प्रति हो, अपने सीनियर के प्रति हो। यह एक बिल्कुल गुरुकुलीय, जो पहले पुराने समय में आप गुरुकुल की बात सुनते थे, वो गुरुकुलीय परंपरा यहाँ है। उसके अनुरूप जो भी हमारे कनीय बंधु हैं अधिवक्ता, उनके अंदर वो भाव होगा तो स्वतः उनके अंदर सभी वो गुण जो उनके सीनियर में है, उसके ऊपर से और भी जो वांछित है, वो सब उनके अंदर इंस्टिल हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा और उनको वो यश और दिव्यता प्राप्त होगी। अपने पेशे में काफ़ी वो ऊंचाइयों को ग्रहण कर पाएंगे। अधिवक्ताओं के बीच से ये भी आवाज़ उठ रही है कि हम लोग को मतलब कि जो है इंश्योरेंस होना चाहिए एक्सीडेंटल, और हेल्थ मतलब कि जो है भी इंश्योरेंस होना चाहिए, ये मांग उठ रही है। देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस की बात और लाइफ इंश्योरेंस की बात, एक्सीडेंटल पॉलिसी के साथ वो जुड़ा हुआ हो, यह सर्वप्रथम बिहार में बार काउंसिल में जब हमारे बड़े सीनियर माननीय रामचंद्र झा जी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ब्रजकिशोर बाबू हुआ करते थे, तब मैंने उठाई थी। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, यह कोई समस्या नहीं है। हमारे पास उस समय तो वेलफेयर का स्टाम्प का बहुत ही कम वैल्यू था। आज के दिन जितना वेलफेयर का स्टाम्प हमारे पास उसकी रकम आ रही है, हम उसके हिसाब से सक्षम हैं कि हम अधिवक्ताओं की सभी जो समस्याएं हैं, खासकर ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उसको पूरा करने में, उनकी आवश्यकताओं को हम उनको लाभ पहुंचाने में हमारे पास उचित आर्थिक समृद्धि है, ताकत है। हम बिल्कुल उसको संपन्न करेंगे और उनके हित में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि उनको बाहर किसी पॉलिसी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और अधिवक्ताओं से भी से ये भी उठ रहा है कि हम लोग को जिस तरह के प्रैक्टिस काम चले हैं, जो कोरोना काल में 2 साल मतलब कोरोना सा झेले हैं, वो पीछे हो गए हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया है, तो हम लोग को बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ मदद मिलनी चाहिए। देखिए, इन बातों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कोरोना के पीरियड में मैंने व्यक्तिगत तौर पर चिट्ठी लिखकर और ईमेल के माध्यम से यह बात उठाई थी। मैंने यह कहा था कि पूरे देश में सब मिलाकर 6 लाख, आज से कुछ दिनों पहले का मैं आंकड़ा कह रहा हूँ, 6 लाख समथिंग हज़ार, लगभग 7 लाख के करीब अधिवक्ता
बार के मेंबर थे। नॉन प्रैक्टिसिंग की बात मैं नहीं कहता हूँ, जिनके पास दूसरे व्यवसाय हैं, दूसरे आय के साधन हैं, वो इसके साथ साथ इन्होंने एक माध्यम बना रखा है। 7 लाख अधिवक्ताओं को अगर देश की सरकार, मोदी जी और दूसरे अन्य लोग यह सोचते हों कि 70 या 80 करोड़ लोगों को उन्होंने किसान योजना, उस समृद्धि सम्मान योजना, उसके तहत अगर पैसे दिए हैं और 130 करोड़ जनता को अगर मुफ्त का भोजन मुहैया कराया है, तो 7 लाख की जगह आज अगर 12 लाख एडवोकेट इनरोल्ड हैं, तो 12 लाख के लिए एक ऐसी राशि मुहैया कराना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कोई 5,000 करोड़ रुपए का फंड निकालना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और उसी मदद से अधिवक्ता, जो भी समाज में ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ जाती हैं, उसकी भरपाई के लिए सरकार सक्षम है। केवल मंशा की बात है, हमने ये बात उठाई है, आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा, मैं उस प्लेटफॉर्म से अगर इन बातों को उठाऊंगा तो सरकार को बाध्य होकर झुकना पड़ेगा, हमारी बातें माननी होंगी। देखिए, हमेशा ही कहीं भी समाज में किसी भी परिवर्तन के लिए नायक के तौर पर अधिवक्ता समाज रहा है। आप इतिहास उठा के देख लें, समाजवाद का आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ, आप साम्यवाद का आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ, अगर कहीं भी प्रजातंत्र की नींव को, अगर जड़ों को मजबूत करना, सींचने की बात आई है, तो सबसे अग्रणी भूमिका अधिवक्ताओं की रही है। और आप जान लें, अधिवक्ताओं ने जब की हुंकार, टिक न सकी कोई सरकार। हम अगर दृढ़ संकल्प हो जाएं, दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम सरकार को अपनी मांग रखेंगे, तो सरकार हमारे वेलफेयर के लिए इतने एसएमईज, इतने अदर आ रहे हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनके लिए हो सकता है, तो एक अधिवक्ता के लिए क्यों नहीं। निश्चित तौर पर सरकार की आर्थिक जो स्थिति आज के दिन है, जो समृद्धि की ओर जा रही है, जो जीडीपी का ग्रोथ हुआ है विगत 7 वर्षों में, मैं उम्मीद करता हूं कि नए अधिवक्ताओं को, जो युवा अधिवक्ता हैं, जिनके आय के साधन, आय कम है, उनको एक सपोर्ट करने के लिए लाइफ सपोर्ट इतनी रकम तो जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकार का बहुत बड़ा बोझ जो उनके ऊपर, इसी सरकार के ऊपर रोजगार की मांग की बात लेकर उठती, उसको इसी समाज ने दबाया है। हमने लाखों लाख अधिवक्ताओं का पेशा अपनाकर युवाओं ने सरकार की उस मांग से, उस बोझ से हल्का किया है। इसलिए हमारा बिल्कुल हक है कि हम सरकार से इस मांग को रखें, दृढ़ता के साथ रखें, एक साथ एकजुट होकर रखें कि सरकार हमें कुछ न कुछ स्टाइपेंड्री जो सहायता राशि है वो दे, ताकि ऐसी आकस्मिक जो भी घटनाएं हैं उससे हम उबर पाएं और हमारा जो जीवन स्तर है वो कहीं से गिरे नहीं। अधिवक्ताओं के से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अधिवक्ताओं से अपील यही है कि आप किसी भी अन्य भावना से प्रेरित होकर अपने प्रतिनिधि नहीं चुने। जो योग्यतम है आप उसके लिए ही अपना मत दें, उनको चुने, उनको ऐसे पदों पर आसीन करें ताकि उनकी जो योजनाएं हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक तौर पर लाभदायी हो पाए। अन्यथा उस भीड़ में, भेड़ों की भीड़ में रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका चारा कोई दूसरा वो नीलगाय खा जाएगी। परिचय बताया जाए। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मैं वर्तमान इस 2022-24 चुनाव के लिए जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के अध्यक्षीय पद का मैं एक अभ्यर्थी हूँ।